जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? हैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी मैं रेखा फिर से हाजिर हूँ आप सब के लिए एक और गांव का देसी व्लॉग लेकर। और आज है 11 अक्टूबर वार शुक्रवार। टाइम लगभग अभी 5 या 5:30 बज गए होंगे और मेरा काम निपट गया है गोबर बारी का। उसके बाद फिर मैंने चूल्हे की लिपाई पुताई की, नहाना धोना किया और अभी लगभग 6 सवा 6 बज गए हैं। तो मैंने अभी देवी मैया की कढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। और आज है देवी मैया के नवरात्रों का लास्ट दिन यानी कि नवमी। हमारे यहाँ ज़्यादातर हम देवी मैया की कढ़ाई अष्टमी को करते हैं, नवमी को तो जैसे नवरात्रे करते हैं ना तब करते हैं। बाकी जैसे इस बार मैंने 2 नवरात्रे रखे थे तो 8वीं को ही कढ़ाई करते हैं। कल हम खेत गए हुए थे तो इसी चक्कर में फिर कढ़ाई नहीं हो पाई। तो बस अभी नहाना धोना हो गया है और सारा काम निपट गया है। तो झटपट देवी मैया के पूजन का प्रसाद बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये तो मैंने काले चने बनाए हैं सिंपल से, जैसे हम हमेशा से बनाते हैं भोग के प्रसाद के लिए। चने गैस पर बनाए थे और बाकी का खाना हम चूल्हे पर ही बनाकर तैयार करेंगे। तो खीर तो मैंने सुबह ही जैसे दूध निकला उसके बाद फिर चूल्हे पर रख दी थी बनने के लिए, और दूध के चक्कर में मैं थोड़ी सी लेट भी हो गई थी। उसके बाद फिर अभी बनाएंगे गुलगुले और पूरी। और कढ़ाई में तो देखिए खीर पूरी गुलगुले ये तीनों चीज़ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे यहाँ। तो जैसे किसी भी देवी देवते की कढ़ाई करते हैं ना तो खीर पूरी और गुलगुले ही बनाते हैं। तो गुलगुले का आटा मैंने पहले ही घोल कर रख दिया था, थोड़ा सा फूल जाता है और उसमें थोड़ा सा हम सरसों का तेल या दही दोनों में से एक चीज़ डाल लेते हैं तो हमारे गुलगुले बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और मैंने बस नहाना धोना किया था, उसके बाद फिर बाल भी नहीं बनाए थे, झटपट लग गए थे खाना बनाने में। सोचा कि बाद में जैसे बाल वगैरह बना लेंगे, पूजन करेंगे तब देवी मैया को भोग लगाएंगे, उससे पहले खाना बनाकर तैयार कर लेते हैं। लेकिन आज के दिन का आप सबको पता ही है कि कन्या नहीं मिलती हैं इतनी जल्दी सी। कन्या के चक्कर में वैसे हम थोड़े से लेट हो गए थे। बाकी खाना तो आज मैंने जल्दी ही बनाकर तैयार कर लिया था। और इस बार बच्चों की भी छुट्टी है, 8वीं की और 9वीं की। आज तो इन्हें जाना था, वैसे छोटे बच्चों की छुट्टी है। जैसे रितिका का स्कूल तो 10 बजे के बाद लगेगा, 10 बजे तक की सबकी छुट्टी थी। तो अभी हमारा खाना बनकर तैयार हो गया है। गुलगुले भी बन गए हैं और पूरी भी बन गई हैं। गुलगुले बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी पूरी तो झटपट बनकर तैयार हो जाती हैं। और हमारे यहाँ का हमेशा से यही है, कोई तीज त्योहार होता है या फिर खेत का काम लगा लीजिए, जब भी काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो हम सब मिलजुल कर करते हैं। बल्कि जितना माँ से हो पाता है ना थोड़ा बहुत तो माँ भी सहारा लगवा देती है। तो जी चलिए अभी अपना सारा खाना उठाकर अंदर ले चलते हैं। ईशान तो चला गया है कन्या लेने के लिए और तब तक रितिका ने बर्तन वगैरह निकालने का सारा काम कर दिया था, क्योंकि कल तो देखिए खेत से आए थे थके आ रहे, तो बर्तन वगैरह ये सारे काम मैं कर नहीं पाई। नहीं घर पर रहते हैं तो ये है कि पहले ही गन्या जमाने के लिए हमें जो भी तैयारी करनी रहती है थोड़ी बहुत, जैसे हम एक दिन पहले अपने कर लेते हैं। आज हमारी तैयारी सुबह से ही शुरू हुई थी। तो जी बस अभी देवी मैया को भोग लगा दिया है, आरती कर दी है और बाकी की भी हमारी सारी तैयारी हो गई है। अभी इंतज़ार है बस कन्या आने का। और ईशान तो आज अभी तक आया ही नहीं था कन्या लेकर। कन्या जैसे ही हमारे घर पर आई थी बस चलने की तैयारी शुरू हो गई थी, कहीं और जाना है। वैसे तो देखिए बस भोग के बराबर ही खाना खाते हैं। ये लगा लीजिए कि देवी मैया का भोग ही लगाना है, क्योंकि सुबह उठते ही जिमाना शुरू कर देते हैं। तो कन्याएं भी कितना खाएंगी। तो बस अभी कन्या आ गई थी, उसके बाद फिर मैंने खाना खिलाया और फिर अभी प्रसाद वगैरह देकर विदा कर देते हैं। फिर जाना है इन सबको दूसरे घर। और आज तो ये लगा लीजिए कि भगदड़ सी मची हुई है। हमारा भी खाना कब बना था और कन्या हमने जिमाई थी 10 बजे के आसपास। सवेरे टूट गई तो टूट गई। और आज रितिका ने माँ की एक कांच की प्लेट फोड़ दी है। वैसे पुराने टाइम में इतने ज़्यादा बर्तन तो देखिए होते नहीं थे और ज़्यादातर मिट्टी के कांच के यही बर्तन होते थे। तो 4-5 बर्तन हैं माँ के कांच के, और मैं डेली के बर्तनों के साथ नहीं रखती थी, अलग से उठा कर रख रखे थे। आज इसने बर्तन निकाले थे तो पता नहीं कैसे वो प्लेट गिर गई
और टूट गई। कांच के बर्तनों का ये तो होता ही है, लेकिन इसने किसी को बताया ही नहीं, बस टूट गई थी तो एक तरफ उठा कर रख दी। अभी काम करने के बाद फिर मैं बाहर गई तब मैंने देखी थी, और ईशांत की पूरी कोशिश थी कि माँ रितिका को डांटे, लेकिन माँ ने डांट नहीं लगाई बिल्कुल भी रितिका को। गए हैं 11, काम सारा निपट गया है। पंखा बंद कर दे, डंडा लगा है घर में, कौन जमा भी। बस अभी कर लेते हैं थोड़ी सी देर अपना वीडियो का काम। नींद आ रहा है मेरा सोई कोनी कर जा तू बस मुझे पापा ने सो दिया सो गया। रात में सत्संग था, तेरे पापा तो भी नहीं आए सत्संग। हां तेरे पापा ने दिन भर सो दिया, बोले सो इतनी बार देखो बाबा सत्संग का लगा मैंने घंटा और बंद किया। कौन देख दी होगी इधर क्या मन लेती मैं उसमें वीर वाला नाटक देखो थी। और अभी हमारी तैयारी शुरू हो गई है देवी मैया का मेला घूम कर आने की। हमारे यहाँ पास में देवसर में मेला लगता है 9 के 9 दिन, लेकिन इस बार हमारी कोई तैयारी नहीं थी। ज़्यादातर हम जाते हैं, लेकिन पिछली बार भी नहीं जा पाए थे क्योंकि पिछली बार ये स्कूटी से गिर गए थे, तो उसी चक्कर में हमारा जाना कैंसिल हो गया था। और इस बार खेत का काम थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा था तो कोई तैयारी ही नहीं की थी हमने, लेकिन अभी अचानक से प्रोग्राम बन गया है तो बच्चों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। और मैं लग गई हूँ जल्दी जल्दी अपना घर का काम समेटने में। ये तो अभी खेत गए हुए हैं, थोड़ी सी देर में आ जाएंगे, तब तक सानी वगैरह डालकर भैंसों को घास खिला देते हैं, फिर आते ही ये दूध निकाल लेंगे। तो बस फिर थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा तो चल जाएगा, क्योंकि पशु रखते हैं तो देखिए कहीं भी आना जाना है तो सबसे पहले हमारे मन में यही रहता है कि भैंसों को सानी वगैरह डाल देते हैं, सारा काम निपटा लेते हैं। हमारे खाने का तो फिर भी चल जाता है, तो आज मैंने सानी थोड़ी सी जल्दी ही डाल दी है। घास वगैरह तो इन दिनों में हमारे यहाँ होता ही नहीं, लगभग मेरे हिसाब से हर जगह पर इन दिनों में घास ख़त्म ही हो जाता है। बाकी अलग अलग टाइम पर फसल बीजी जाती है, तो अभी तो जैसे सर्दियों के लिए जई बीजेंगे तब कहीं जाकर घास होगा, तो अभी तो चून दलिया यही सब चलने वाला है काफ़ी लंबे टाइम तक। माँ की सूखे खाने लग रही है बता भाई उरन भाई मैं तो मेरी माँ की सुखाऊं मन तो दाम सोने लगे ठीक। और उरन आ जाए तो तेरे पापा पूछवाऊंगी थम नो बताओ एक बार या 35 के फुंडे लगे मतलब कुछ भी या 35 के सूत्री को लाग दी ये राम ये देखिए बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है और अभी हम धाम पर पहुँचे भी नहीं हैं। वैसे इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, हमारे यहाँ से ज़्यादा आधा घंटा लगता होगा, बाकी मुझे पक्का पता भी नहीं है कितना टाइम लगता है। और ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, पर हम कभी निकलते नहीं हैं, तो अंधेरा होने के बाद फिर अकेले बच्चे और हम आएंगे तो सबको ये डर लगा रहता कि कहीं लेट ना हो जाए, अकेले गए हुए हैं, तो इसीलिए ये भी आ गए थे। और तो कुछ नहीं था, बस हल्का हल्का सिर दर्द था तो बस गोली ली और हमारे साथ चल पड़े। मैं तो यही बोलूँगी कि देवी मैया का बुलावा आ गया था, और बुलावा आता है तो फिर तो देखिए हम हाँ करें या ना करें, देवी मैया बुला ही लेती है। तो जी मैं तो तैयार हो गई हूँ और आज हमारी भैंस ने दूध भी दे दिया है। इसका तो देखिए मन मर्जी का काम है, कभी देती है कभी नहीं देती। और ये बात भी है कि हम बाकड़ी भैंस रखते हैं और ताज़ा बेच देते हैं, लेकिन इनकी जाने की कोई तैयारी नहीं थी क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, सिर दर्द हो रखा था। तो इन्होंने खेत से आते ही हमें मना कर दिया था कि मैं तो नहीं जाऊंगा, पर वो बोलते हैं ना कि हमारा बुलावा आता है तो नाना करते भी तैयारी हो जाती है। तो लास्ट मिनट में फिर इनका भी बन गया था हमारे साथ आने का, क्योंकि एक तो हम अकेले आ रहे थे, बस मैं, रितिका, ईशांत और जैसे रितिका की ताई जी थी, बच्चे थे, सब आदमी नहीं था कोई भी हमारे साथ। तो फिर सोचा कि थोड़ा सा लेट हो जाएगा, क्योंकि घर से निकलते ही हमें 6 बज गए थे, क्योंकि हम तो घर से निकल ही चुके थे। ये तो बाद में नहा धोकर आए हैं। और यहाँ पर भीड़ की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर तो जैसे जो नवरात्रे करते हैं वो तो नवमी को ही सुबह कढ़ाई करते हैं और शाम को आते हैं धोख लगाने के लिए। बाकी 7म, 8म और 9वीं 3 दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि 2 सवा 2 घंटे तो हमें आराम से लग गए थे धोख लगाने के लिए। तो जी चलिए अभी सबसे पहले तो देवी मैया के दर्शन कर लेते हैं।
पर ये है कि टाइम चाहे कितना भी लगे थकान नहीं होती है बिल्कुल भी। तो अभी बच्चों ने तो धोख लगाते ही सबसे पहले तो अपनी पेट पूजा शुरू कर दी है। पहले बच्चों को पानी पूरी खिलाई और उसके बाद फिर हम सब निकल पड़े थे मेला घूमने के लिए। रात जैसा तो कुछ लग नहीं रहा था, बल्कि हम दोपहर को या सुबह आते ना तब तो गर्मी में हाल बेहाल हो जाता है। अभी मौसम भी काफ़ी अच्छा था और चारों तरफ लाइट इतनी ज़्यादा लगी हुई है कि ऐसा लग नहीं रहा था कि रात को आए हैं। वो तो हम मेला घूमने के बाद घर के लिए निकले तब पता चला कि इतना ज़्यादा लेट हो चुका है। और देवी मैया के मेले में सामान बड़ा ही अच्छा अच्छा था। वैसे इस बार मैंने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, बस एक ये पर्स मुझे पसंद आया था, वो भी बाद में मैंने नहीं लिया क्योंकि कहीं भी आने जाने में मैं पर्स वगैरह कुछ लेती तो हूँ नहीं। फिर सोचा कि ऐसे ही रखा रहेगा, कुछ काम तो आएगा नहीं, तो मैंने नहीं लिया। अभी थोड़ी सी देर मेला घूमने के बाद फिर हम आ गए हैं कुछ खाने के लिए। वैसे जो ये देवी मैया का मेला लगता है ना, यहाँ पर एक अलग ही गली रहती है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खाने की चीज़ें मिलती हैं। तो बच्चों ने तो अपने जो बर्गर समोसे वगैरह खाने थे वो खा लिए और चलते चलते दोनों बहन भाई की फिर फरमाइश हो गई बर्फ़ खाने की। तो ईशांत ने तो लिया था ये काला खट्टा और रितिका ने ली थी सॉफ्ट टी। वैसे तो ठंड शुरू हो गई है, मैं तो खाऊंगी नहीं क्योंकि मेरी तो तबीयत काफ़ी लंबे टाइम के बाद अभी बड़ी मुश्किल से ठीक हुई थी। और बस अभी हम चल पड़े हैं घर की ओर। वैसे इतने ज़्यादा लेट तो नहीं हुए, लेकिन ठंड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हमारे यहाँ ठंड अभी से होने लगी, क्योंकि अक्टूबर के महीने में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती थी जितनी इस साल हो रही है। तो जी बस अभी हम घर पहुंच गए हैं और टाइम लगभग 10 बजे थे हम घर पहुंचे तब तक। काम तो वैसे हम हमारा सारा निपटा कर ही गए थे, बस इन्हें तो अभी भैंसों को पानी पिलाना है और मुझे अपने जो घर के 2-4 छोटे मोटे काम हैं वो निपटाने हैं। खाना तो कोई भी खाएगा नहीं, बस मैं खाऊंगी क्योंकि मैंने मेले में इतना ज़्यादा कुछ खाया नहीं था और मेरे लिए सुबह की खीर पूरी गुलगुले सब रखा है, तो हम तो वही खा लेंगे। अपने पर बात आती है तो फिर आप सबको पता ही है, दूसरे के लिए चाहे हम कितना भी कुछ भी बना दें, अपने लिए तो फिर सोचते हैं कि नहीं क्या झंझट करना। तो बस मैंने अपने लिए तो थोड़ी सी पूरियाँ ही गर्म कर ली थी, बाकी बच्चे भी 1-2 पूरी लेंगे तो ले लेंगे क्योंकि पहले ही मना कर देते हैं, उसके बाद फिर हम खाने के लिए बैठते हैं तो साथ में थोड़ा बहुत तो ले ही लेते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही पूरियाँ गर्म कर ली हैं और एक तरफ रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। दूध मैं गर्म करके नहीं रख कर गई थी और अभी इसके चक्कर में मुझे काफ़ी देर तक जगना भी पड़ेगा क्योंकि अभी हमारे यहाँ आने लगी है बिल्ली। सोचा कि गर्म करने के चक्कर में कहीं दूध ही ना मिले, तो इससे अच्छा फ्रिज में ही रखा रहने देते हैं। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का हमारा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए।